हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में हम क्लास 12th हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। बिल्कुल इजी टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर आता है या फिर शब्द युग्म बोलते हैं इनको। ठीक है, यानी कि 2 शब्द होते हैं, उनमें डिफरेंट थोड़ा सा अंतर होता है बस उनके अर्थ में। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, कपट और कपाट, तो इसका आंसर क्या होगा? कप और प्लेट, किवाड़ और खिड़की, पर्दा और किवाड़, धोखा और दरवाजा। तो कपट मतलब धोखा होता है और कपाट मतलब दरवाजा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गा नंबर। कौन सा आंसर नंबर? आंसर नंबर आपका गा। आगे बढ़िए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। अनल और अनिल क्या है? अनल और अनिल, इसका क्या आंसर होगा? तो पृथ्वी और आकाश, अग्नि और वायु, जल और वायु, पानी और आग। तो अनल मतलब आग होता है और अनिल मतलब हवा होती है, वायु। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, अग्नि और वायु। अविराम और अभिराम में क्या अंतर है? लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनावरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो देखो, अविराम मतलब लगातार यानी अनावरत और अभिराम मतलब आकर्षक। तो इसका आंसर नंबर आपका गा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए फटाक से। अम्बुज और अम्बुद, देखो शब्दों में हल्का सा अक्षर में फर्क है, इसमें जा है, इसमें दा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अम्बुज और अम्बुद। ठीक है, कमल और बादल, जल और कमल, बादल और समुद्र और कमल। ठीक है, तो अम्बुज मतलब होता है कमल, अम्बुद मतलब होता है बादल। तो इसका आंसर नंबर आपका ये वाला हो जाएगा। आंसर नंबर आपका ये वाला पहला। ठीक है, जलज और जलद, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम ही टाइप का है, जलज और जलद। ठीक है, तो जलज क्या मतलब होता है? जलज मतलब कमल होता है। ठीक है, और जलद मतलब बादल। तो इसका भी आंसर कमल और बादल होगा। तो ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक जरूर आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए फटाक से। तरड़ी और तरड़ी, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। सूर्य और नाव, सूरज और चंदा, तरना और स्त्री, नाव और स्त्री। तो इसका आंसर क्या होगा? तरड़ी मतलब सूर्य और तरड़ी मतलब नाव होता है। तो इसका आंसर नंबर का हो जाएगा। द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? तरल पदार्थ और धन, धन और धान्य, दवा और दवा, दया, दान और देने योग्य। तो द्रव मतलब तरल पदार्थ होता है और द्रव्य मतलब धन होता है। तो इसका आंसर नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। अन्न और अन्य, अन्न और अन्य, तो अन्न और अन्य बताना है। अनाज और दूसरा, भोजन और अनेक, अनाज और भोजन, बेकार और दूसरा। तो अन्न बोलते हैं, अन्न मतलब अनाज होता है, अन्य मतलब दूसरा। तो इसका आंसर नंबर का हो जाएगा, अनाज और दूसरा। अनिष्ट और अनिष्ट, बुरा और निष्ठा रहित, दूरस्थ और अविचल, अतिरिक्त और कठोर, अनंत और अंतिम। तो अनिष्ट मतलब बुरा हो गया, अनिष्ट मतलब निष्ठा रहित। तो इसका आंसर नंबर का हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 10 स्टार्ट हो गया है। भवन और भुवन, तो भवन और भुवन, घर और संसार, लोक और परलोक, इनमें से कोई नहीं, ग्राम और जगत। तो भवन मतलब बोलते भवन मतलब घर, भुवन मतलब संसार, तो घर और संसार। सुर और सूर दोनों में देखो अंतर, सा में अंतर है, एक में सलजम वाला है, एक में आपका सपेरा वाला। तो कायर और योद्धा, वीर और योद्धा, बहादुर और निश्चिर, इनमें से कोई नहीं। सूर मतलब वीर और ये वाला सूर मतलब योद्धा। तो इसका आंसर नंबर खा हो जाएगा बिना टाइम वेस्ट किए। मनोज और मनोज्ञ, इसमें बताइए। मान का ओज और मान का ज्ञान, कामदेव और सुंदर, मनुष्य का जन्म का सुंदरता, इनमें से कोई नहीं। तो मनोज और मनोज्ञ मतलब होता है, मनोज का मतलब होता है कामदेव और मनोज्ञ का मतलब होता है सुंदर। तो इसका आंसर नंबर खा हो जाएगा। निर्वाण और निर्माण, मृत्यु और बनावट, बाढ़ रहित और बाढ़ रहित, रचना और मोक्ष, मोक्ष और रचना। तो देखो, निर्माण का मतलब होता है रचना करना, तो ये देखो रचना, और निर्वाण मतलब मोक्ष। तो इसका आंसर नंबर गा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाक से। पयोधि और पयोधि, पयोध और पयोधि, आकाश और परंपरा, बादल और समुद्र, बादल और कमल, जल और दूध। तो पयोध मतलब होता है बादल और पयोध मतलब होता है समुद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। कुल और कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वंश और किनारा, किनारा और वंश, इनमें से कोई नहीं, जन्म और जाति। तो कुल बोलते हैं, कुल नष्ट होकर देंगे, कुल हो जाएगा, मतलब कुल मतलब वंश और कुल मतलब किनारा। तो ऑप्शन नंबर का लगाइए और आगे बढ़िए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और नीर और नीड़, जल और घोंसला, जल और पक्षी, इनमें से कोई नहीं, जल और वायु। तो नीर मतलब जल सुना है होगा, नीर, और नीड़ मतलब घोंसला।
तो जल और कमल। ग्रह और ग्रह दोनों में अंतर है, ठीक है। ये वाला ग्रह और ये वाला ग्रह में, घर और नक्षत्र, ग्रह और गृहस्थी, गांव और घर, गिरोह और घर। तो ये वाला ग्रह जब लिखा हो तो मतलब घर होता है, और ये वाला ग्रह नक्षत्र। जो बोलते ग्रह खराब हो गए हैं, क्या हो गए हैं, ग्रह खराब हो गए, जैसे आपका चंद्रमा है ना, ये सब चीज़ें, शनि ना, सब बोलते नहीं है। और सकल और सकल दोनों में अंतर है, सा का अंतर। कला और कृति, सन और संवत, इनमें से कोई नहीं, संपूर्ण और वंश। सकल मतलब संपूर्ण और इस सकल का मतलब अंश, तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरुष और परुष, इसमें क्या अंतर है भाई, पुरुष और परुष, नर और नारी, आदमी और फरसा, पुरुष और पैसा, आदमी और कठोर। तो पुरुष का मतलब एक तो आदमी होता है, तो यही दो ऑप्शन होंगे ना, और एक परुष का मतलब होता है कठोर, तो इसका आंसर नंबर घ हो जाएगा। वसन और व्यसन, विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, भलाई और बुराई, इनमें से कोई नहीं। तो वसन मतलब आपका होता है वस्त्र और व्यसन मतलब होता है आदत, तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 शब्द युग्म पढ़ लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।